हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में जिसका नाम है गामा फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो आइए देखते हैं हम लोग कि गामा फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज में हम लोग सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन ऑफ गामा फंक्शन पढ़ेंगे, देन डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शंस एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन एंड लास्ट वन एग्जांपल बेस्ड ऑन द गामा फंक्शन। तो आज हम लोग जो है ना गामा फंक्शन पर रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन बनाएंगे इस पे। सो introduction. So introduction of gamma function. Actually, gamma function is the generalization of factorial function. फैक्टोरियल फंक्शन जो होता है उसी का एक्चुअली जनरलाइजेशन है गामा फंक्शन, जिसको जो है लियोनहार्ड यूलर ने 18th सेंचुरी में डेवलप किया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल का मीनिंग होता है कंसेक्यूटिव मल्टीपल, लाइक फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 n माइनस वन ऑफ n। इस तरीके से एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि फैक्टोरियल 5 का मीनिंग कितना होता है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इस तरीके से 120। सो तो फैक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन आप हम लोग देख चुके हैं कि फैक्टोरियल 5 का मीनिंग कितना हो गया 120। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 कैन बी रिटन एज 5 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 में भी स्टॉप कर सकते हैं इसको। सो तो इस तरीके से हम लोग देखें कि गामा को फंक्शन को कौन डेवलप किया था, तो गामा फंक्शन को लियोनहार्ड यूलर ने 18th सेंचुरी में डेवलप किया था। गामा फंक्शन क्या है एक्चुअली? गामा फंक्शन जो है फैक्टोरियल फंक्शन का ही जनरलाइजेशन है। गामा फंक्शन को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने में हम लोग बेसिकली जो है ना गामा फंक्शन को यूज करते हैं। आइए डेफिनेशन से देखते हैं। गामा ऑफ m का वैल्यू जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी x टू दी पावर m माइनस वन e टू दी पावर माइनस x dx, ये गामा फंक्शन का। तो यहाँ देखिए ये जो है ना एल्जेब्रिक फॉर्म है x टू दी पावर n माइनस वन, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है e टू दी पावर माइनस x dx। तो इस तरीके से गामा को डिफाइन किया गया है, जहां पर x जो है कोई होल नंबर दिया हुआ है, m का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देन प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, जैसा कि हम लोग डेफिनेशन में अभी जस्ट देखे हैं कि गामा n का वैल्यू क्या होता है, तो इंटीग्रेशन नंबर 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस x टू दी पावर n माइनस वन dx। याद रखिए इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो है ना सारे रिजल्ट हम लोग आज जितना एग्जांपल हम लोग बनाएंगे सब इसी फॉर्मूला पर रिलेटेड, जो डायरेक्टली जो है आपका डेफिनेशन है गामा फंक्शन का। सो गामा फंक्शन gamma of n equal to integration over 0 to infinity e to the power minus x into x to the power n minus 1 dx। Now the first property, gamma n को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, gamma n minus 1 into gamma n minus 1। गामा को ब्रेक करने का ये तरीका हो गया आपकी। गामा को हम लोग ब्रेक किस तरीके से करते हैं, तो n माइनस वन एक कम कर देते हैं, यहाँ पर n है तो n माइनस वन एंड देन गामा n माइनस वन। सपोज वी हैव टू इवेलुएट द गामा 5, तो गामा 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, गामा 4 ऑफ गामा 4, इस तरीके से 4 ऑफ गामा 4, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सपोज गामा 3/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस वन, दैट इज कितना 1/2, 1/2 गामा 1/2। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज गामा n इंटू गामा n माइनस वन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एक प्रॉपर्टी क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड पाई डिवाइडेड बाय साइन n पाई। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज गामा n का वैल्यू n माइनस वन का फैक्टोरियल भी होता है। गामा n का जो प्रॉपर्टीज होता है n माइनस वन का फैक्टोरियल भी होता है। गामा हाफ का जो वैल्यू होता है, याद रखिए बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने समय में। गामा हाफ का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट पाई। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि गामा का क्या डेफिनेशन है, इंटीग्रेशन नंबर 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस वन dx। गामा n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n माइनस वन, गामा n माइनस वन, गामा n इंटू गामा n माइनस वन का रिजल्ट क्या हो जाता है, पाई डिवाइडेड बाई साइन n पाई। गामा n को हम लोग लिख सकते हैं n माइनस वन का फैक्टोरियल। गामा हाफ का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट पाई। अब आइए इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं।
So this is the first example based on the gamma function. Find the value of gamma minus half. Gamma half minus half का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है आपको। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, गामा का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है कि m+1, गामा m+1 को आप लिख सकते हैं m इंटू गामा m, मतलब यहाँ पर +1 है तो एक कम उससे, यानी m ऑफ गामा m। नाउ द सेम वन इज माइनस हाफ प्लस वन, माइनस हाफ प्लस वन को आप लिख सकते हैं माइनस हाफ गामा ऑफ माइनस हाफ, इस तरीके से। तो माइनस गामा 1/2, गामा 1/2 को इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं, -1/2 + 1, -1/2 + 1 अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपको -½ + 1, सो दैट इज गामा ऑफ हाफ का वैल्यू कितना हो जाता है, √π हो जाता है। -1/2 एज इट इज है, गामा -1/2 एज इट इज है, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो -2 × √π गामा -½ का वैल्यू हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग गामा के अलॉ में निकाल सकते हैं। नाउ द सेकंड रिजल्ट इज 0 to π x⁴ a to the power -x dx। अब देखिए इस तरीके का जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें हम लोग सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम लोग बिकॉज ये डायरेक्टली जो है ना गामा के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, हम लोग गामा के फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन करने के बाद कन्वर्ट होंगे। बिकॉज जानते हैं हम लोग कि गामा फंक्शन का यूज हम लोग किस टाइप के डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग करते हैं, जब हमारा रिजल्ट जो है ना इंटीग्रेशन ओवर 0 to ∞ के फॉर्म में आता है। देन द फर्स्ट फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल एंड सेकंड फंक्शन इज अलजेब्रिक। तो 0 to ∞ e⁻ x x⁴n−1 dx के फॉर्म में जब रहेगा तभी हम लोग दैट इज नोन एज गामा n। अब आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं। हमारा एग्जांपल है 0 to π/2 x⁴a -x dx। तो हम लोग क्या करेंगे, x⁴a को जो है ना सपोज कर लेते हैं e⁻t। x⁴a को क्या सपोज कर लिए, e⁻t। सो x log a को क्या लिख सकते हैं आप, x log a को हम लोग लिख सकते हैं t, बिकॉज टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग log ले लिए हैं, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, x log a इक्वल टू कितना हो गया t, बिकॉज log a का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ log a को जो है ना आप इधर डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाय log a। यहाँ से हम लोग dx का वैल्यू निकाल लिए। लिमिट तो सेम, जब 0 पुट करेंगे, x के प्लेस में अगर 0 पुट कीजिएगा तो रिजल्ट आएगा 0 ही, और जब x के प्लेस में अगर पाई पुट कीजिएगा तो लिमिट कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा आपका, बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 के फॉर्म आ जाएगा, वो इन्फिनिटी हो गया। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0 to ∞ x⁴a। तो x क्या रिजल्ट आया है आपका, x का वैल्यू आया है आपको t डिवाइडेड बाय log a। सो t डिवाइडेड बाय log a होल टू द पावर a e⁻t dt डिवाइडेड बाय log a। तो जो भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन किए थे वहां यहाँ पे पुट अप कर दिए। देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट, बिकॉज 1/log a होल टू द पावर a + 1 कंबाइन कर दिए जितना भी log a वाला पार्ट था। सो रेस्ट 1 क्या मिला हम लोगों को इंटीग्रेशन फंक्शन में, 0 to ∞ e⁻t t⁴a dt। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये जो है रिजल्ट वो डायरेक्टली जो है ना हमारा जो गामा फंक्शन का जो डेफिनेशन है उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो e⁻t को एज इट इज रहने दिए हैं, एंड t⁴a कैन बी रिटेन एज t⁻1 a + 1 -1। तो आप बिकॉज हम लोगों का जो डेफिनेशन दिया हुआ था, डेफिनेशन मैं फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूँ डेफिनेशन को, इंटीग्रेशन ओवर 0 to ∞ e⁻x x⁴n−1। तो हम लोगों का n का वैल्यू कितना रिजल्ट में आ गया आपका, n का वैल्यू जो है हम लोगों का आ गया a + 1। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, गामा a + 1 हो गया। तो ये रिजल्ट हो गया हम लोगों का। अब आइए दूसरे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम इज 0 to ∞ x⁴ e⁻−√x dx। एक्चुअली इस टाइप की जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इससे प्रीवियस एग्जाम्पल में भी हम लोगों ने सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन किए, देन वी विल कन्वर्ट द फॉर्म इनटू द फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन। सो हियर अगेन है पुटिंग √x = t,
तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। तो dx का वैल्यू क्या हो गया आपका, dx का वैल्यू हो गया 2t dt, 2t dt। तो लिमिट जब आप लिमिट पुट करेंगे x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, तो लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब आइए x, अब x का वैल्यू कितना था टी स्क्वायर था, x का वैल्यू कितना था आपका टी स्क्वायर, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दीजिए, टी स्क्वायर सब्सटीट्यूट करिए एंड dx का वैल्यू कितना था आपका 2t dt, dt मिसिंग हो गया, dt डाल दीजिएगा। सो dx इक्वल टू व्हाट 2t dt। तो ऑन सब्सटीट्यूटिंग द सब्सटीट्यूशन पार्ट एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, देखिए आप लोगों का जो रिजल्ट है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आप 3/2 को आप लिख सकते हैं, बिकॉज हमको जो एल्जेब्रिक का जो रिजल्ट होता है वो पावर होता है n-1 के फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल तो e टू द पावर माइनस टी एज इट इज है, रहने दीजिए। अब इसको ब्रेक कर देते हैं। सो 3/2 कैन बी रिटन एज 5/2 - 1। 5/2 - 1 को अगर सॉल्व करेंगे इट बिकम्स 3/2। तो देखिए यहाँ पर t टू द पावर 5/2 - 1 e टू द पावर माइनस टी dt। नाउ दिस इज कंप्लीटली द फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। हियर n का वैल्यू जो हो गया आपका कितना हो गया 5/2। सो गामा 5/2 हो गया, गामा n हो जाता था वहां पे, यहाँ पर क्या हो गया n के प्लेस में कितना है 5/2, सो इट इज 5/2। सो ट्वाइस ऑफ गामा 5/2। अब गामा 5/2 को आप रिड्यूस कर सकते हैं 5/2 - 1 में, यानी इट बिकम्स 3/2 गामा 3/2। फिर 3/2 को भी आप रिड्यूस कर सकते हैं 3/2 - 1, सो इट बिकम्स 1/2 गामा 1/2। सो 2 × 3/2 × 1/2 गामा हाफ, तो गामा हाफ का वैल्यू अंडर रूट पाई होता है। सिंप्लीफाई करने पे 2 कैंसिल हो गया, सो इट बिकम्स 3/2 अंडर रूट पाई। तो इस तरीके से हम लोग वो देखें क्या कि सब्सटीट्यूशन के हेल्प लेंगे और डायरेक्टली जो है ना गामा फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करेंगे। आइए और एक प्रॉब्लम देखते हैं गामा फंक्शन पे। इवेलुएट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस h² dx। अगर इस फॉर्म में अगर इंटीग्रेशन दिया हुआ रहेगा तो याद रखिए एक डेफिनेट इंटीग्रल का एक सब्स्टिट्यूशन का एक फॉर्मेट है जिसको हम लोगों को याद रखना है कि व्हेन द इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस a x टू द पावर n dx, देन वी विल पुट a into x to the power n equal to t, a into x to the power n equal to t। याद रखिए इस फॉर्म में जब डेफिनेट इंटीग्रल दिया रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन करने का ये तरीका है। अब आइए देखते हैं यहाँ पर a माइनस h² दिया, तो h² को हम लोग t सपोज कर लेते हैं, तो hx इक्वल टू अंडर रूट टी हो गया आपका, तो h इंटू dx का वैल्यू हो गया 1/2 अंडर रूट टी dt हो गया। सो dx का वैल्यू यहाँ से निकल गया 1/2 h अंडर रूट टी dt। अब लिमिट को देखते हैं, जब x का वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे तो t का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, x का वैल्यू जब इन्फिनिटी देंगे तो t का वैल्यू भी इन्फिनिटी हो जाएगा। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है इसको हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी हो जाएगा, बिकॉज h² को आप t सपोज किए हैं, सो e टू द पावर माइनस टी। और dx के प्लेस में क्या था आपका 1/2 h अंडर रूट टी dt, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सिंप्लीफाई करने पे 1/2 h बाहर हो जाएगा आउटसाइड, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी एंड e टू द पावर माइनस हाफ dt। फिर से हाफ माइनस हाफ को आप लिख सकते हैं n-1 के फॉर्म में, सो 1/2 - 1 इट बिकम्स माइनस हाफ, सो इट इज n का वैल्यू कितना हो जाएगा, तब n का वैल्यू 1/2 हो गया आपका, तो 1/2 h गामा 1/2, सो इट बिकम्स अंडर रूट पाई डिवाइडेड बाई 2h, बिकॉज गामा हाफ का वैल्यू क्या होता है अंडर रूट पाई होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा आज कि गामा फंक्शन क्या होता है, गामा फंक्शन का प्रॉपर्टीज क्या है, और गामा फंक्शन के प्रॉपर्टीज के हेल्प से हम लोग किस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग जो है बीटा फंक्शन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू।